हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि इन सभी क्वेश्चन का चांस जो है वो 99% है, यानी कि इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप 12th में हैं और आपको 24 मार्च को हिंदी का पेपर देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि अगर आपने इन 30 प्रश्नों को नहीं पढ़ा तो आपका 10 नंबर यहां पर कम हो सकता है। यानी कि 10 नंबर आप क्लियर कर सकते हैं इन 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़कर। ठीक है, आप सभी को पता है कि 12th हिंदी में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बस इन 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लो। जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इन 30 क्वेश्चंस को पढ़े बिना आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हरियोध जी का जन्म स्थान है, यानी कि जो आपके हिंदी के पाठ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। का है एवटाबाद, खा ऑप्शन है निजामाबाद, गा है काशी, घा है फर्रुखाबाद। तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जन्म निजामाबाद में हुआ था, तो आपका खा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऐसे देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और हो सके तो इसको आपको नोट भी कर लेना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, यानी कि इनमें से कौन से कवि हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, का है सुमित्रानंद पंत को, खा है मैथिली शरण गुप्त को, गा है रामधारी सिंह दिनकर को, घा है महादेवी वर्मा को। तो देखिए, इनमें से जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, तीसरा है अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कम से कम 7 से 8 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, यानी कि जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था, किस वर्ष किया था। ठीक है, समझ में आया। का है सन 1947 में, खा है सन 1943 में, गा है सन 1950 में, घा है सन 1931 में। तो देखिए, तार सप्तक नाम से ही पता चला तार। तो देखिए 1943 में जो है अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। अब यहां से आप रख सकते हैं याद इसको कैसे, देखिए तार सप्तक, तार और 43 में भी तार आता है आगे। ठीक है, ता और रा, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। ठीक है, ऐसे देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं, यानी कि हरिवंश पुराण एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है। का है देवसेन, खा है विमल देव, गा है पुष्पदंत, घा है स्वयंभू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, स्वयंभू। ठीक है, हरिवंश पुराण के रचनाकार स्वयंभू जी हैं, तो फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर घा राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है रसखान किस काव्य धारा के कवि थे, यानी कि जो रसखान जी थे ये किस काव्य धारा के कवि थे। का है प्रेमाश्रय काव्य धारा, खा है निर्गुण भक्ति काव्य धारा, गा है सगुण भक्ति काव्य धारा, घा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो देखिए रसखान जी थे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के, तो ये घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है, यानी कि जो विनय पत्रिका है ये किस भाषा की कृति है, किस भाषा में इसको लिखा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, का है अवधी, खा है ब्रज भाषा, गा है खड़ी बोली, घा है भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ब्रज भाषा। विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, तो सभी को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। देखिए निम्नलिखित कवियों में छायावादी कवि कौन है। का है जयशंकर प्रसाद, खा है बिहारी, गा है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन, और घा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, याद रखिएगा छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ये आपको
तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी जो है ये छायावादी कवि हैं, ठीक है, छायावाद के कवि हैं। याद रखिएगा आगे भी क्वेश्चन आएगा। 8वां क्वेश्चन हमारा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है, यानी कि किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, ठीक है। तो देखिए का ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है सुमित्रा नंदन पंत, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कामायनी और झरना किस युग की रचनाएं हैं, यानी कि कामायनी और झरना जो है ये किस युग की रचना है, तो बताइए। सिंपल मैंने अभी आपको बताया, का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावादी युग, घा है प्रगतिवादी युग। तो इसको लिखा किसने है, देखिए कामायनी और झरना के कवि कौन है, यह है जयशंकर प्रसाद जी। और मैंने आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, तो ये रचनाएं भी छायावादी युग की होंगी, ठीक है। तो कामायनी और झरना जो है ये छायावादी युग की रचना है। मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, का है अज्ञे, खा है दिनकर, गा है निराला, घा है धूमिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का अज्ञे, ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी माने जाते हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है। समझ में आया। 11 नंबर क्वेश्चन है कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। जो कबीर दास जी के दोहे हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, का है दोहा, खा है शबद, गा है साखी, घा है पद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, साखी, ठीक है। कबीर के दोहों को हम साखी के नाम से जानते हैं, तो 11 का गा वाला ऑप्शन राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 11 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत की नायिका है, यानी कि जो साकेत है, ठीक है, जो साकेत महाकाव्य है इसकी नायिका कौन है, यानी कि इसकी हीरोइन कौन है, ठीक है, क्या नाम है उनका। का है यशोधरा, खा है उर्मिला, गा है राधा, घा है द्रौपदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, उर्मिला, ठीक है। साकेत महाकाव्य की नायिका जो है वो उर्मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 30 नंबर हमारा है चंद्रवरदाई की रचना है, यानी कि चंद्रवरदाई की रचना इनमें से कौन सी है। का है पृथ्वीराज रासो, खा है खुमार रासो, गा है राहुल बेल, घा है जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का पृथ्वीराज रासो। देखिए पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रवरदाई की रचना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति कवि हैं, यानी कि विद्यापति जी किस काल के कवि हैं। का है भक्ति काल के, खा है रीति काल के, गा है आदि काल के, घा है आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आदि काल के, ठीक है। विद्यापति जो है वो आदि काल के कवि हैं, तो गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। समझ में आया। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रेम माधुरी के रचयिता हैं। प्रेम माधुरी जो रचना है इसके रचयिता कौन है। का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है लाला श्रीनिवास दास, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए जो प्रेम माधुरी है इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। याद रखिएगा प्रेम माधुरी रचना के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी किस प्रकार का काव्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी की कृति कामायनी है ये किस प्रकार का काव्य है। का है खंड काव्य, खा है महाकाव्य, गा है मुक्तक काव्य, घा है इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है ये एक महाकाव्य है, तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। ऐसे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि अज्ञे जी जो है किस वाद के प्रवर्तक हैं, बताइए। तो अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है। का है छायावाद, खा है प्रगतिवाद, गा है हालावाद, घा है प्रयोगवाद। तो अज्ञे जी को प्रयोगवाद का प्रतीक माना जाता है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, इनमें से कौन सी ग्रंथ है जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। का है हुंकार, खा है धूप के धान, गा है कालजयी, घा है चित्राधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का हुंकार, ठीक है। हुंकार जो रचना है ये ग्रंथ है ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है, ठीक है, उन्होंने इसको लिखा है। 19 नंबर क्वेश्चन है रसिक प्रिया रचना है। रसिक प्रिया इनमें से किसकी रचना है। का है मतिराम की, खा है केशवदास की, गा है नरपत नाल की, घा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, केशवदास की, ठीक है। रसिक प्रिया जो है ये केशवदास जी की रचना है, जिनको हम कठिन काव्य के प्रेत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है विनय पत्रिका के रचनाकार है। देखिए विनय पत्रिका जो है इसके रचनाकार कौन है? का है तुलसीदास, खा है कबीरदास, गा है सूरदास, घा है जायसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का तुलसीदास। देखिए विनय पत्रिका रचना के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, तो का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है यामा रचना है। यामा इनमें से किसकी रचना है? का है जयशंकर प्रसाद की, खा है महादेवी वर्मा की, गा है अज्ञे की, घा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा महादेवी वर्मा की। यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनमें से किस रचना को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? का है रामचरितमानस, खा है पद्मावत, गा है पृथ्वीराज रासो, घा है रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो रचना है इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है 23 नंबर क्वेश्चन है सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनमें से कौन से कवि सूफी काव्य धारा के हैं? का है रसखान, खा है रहीम, गा है जायसी, घा है नानक। तो जायसी जी जो हैं ये सूफी काव्य धारा के कवि हैं, तो गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, जायसी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी की, इसके प्रथम सर्ग का नाम क्या है? का है चिंता, खा है आशा, गा है श्रद्धा, घा है ईड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का चिंता। ठीक है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। ठीक है, तो का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? यानी कि राम की शक्ति पूजा एक कविता है, इसका रचयिता कौन है? का है जयशंकर प्रसाद, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और घा है अज्ञे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? का है पृथ्वी पुत्र, खा है परशुराम की प्रतीक्षा, गा है ऐसा कोई घर आपने देखा है, घा है स्वर्ण किरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा परशुराम की प्रतीक्षा। इनमें से परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, पृथ्वी पुत्र आप सभी को पता है किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। ठीक है 27 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है। यानी कि प्रिय प्रवास काव्य कृति जो है इसका मुख्य रस क्या है? प्रिय प्रवास का। ठीक है, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने। तो का है संयोग श्रृंगार, खा है करुण, गा है वियोग श्रृंगार, घा है शांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा वियोग श्रृंगार। ठीक है, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है वियोग श्रृंगार, तो गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि इसमें वियोग यानी कि बिछुड़न को दर्शाया गया है। ठीक है 28 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। बताइए इनमें से कौन सा काव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित किया गया यानी कि लिखा गया है? का है चित्राधार, खा है कामायनी, गा है लहर, घा है आंसू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का चित्राधार। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ब्रज भाषा में रचित चित्राधार काव्य संग्रह है, तो का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? यानी कि हिंदी साहित्य का कौन सा काल है जिसको हम श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं? का है आदिकाल, खा है भक्ति काल, गा है रीति काल, घा है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा रीति काल। हिंदी साहित्य के रीति काल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 29 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 30 और लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं वो किस युग के कवि हैं? का है भारतेंद्र युग, खा है प्रगतिवादी युग, गा है द्विवेदी युग, घा है छायावादी युग। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्विवेदी युग के कवि हैं, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने आपके काव्य में यानी कि पद्य में पवन द्वितीका चैप्टर को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी जो है ये द्विवेदी युग के कवि हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 30 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताए 12th हिंदी साहित्य के। आई होप कि आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।